नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इन दिनों देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और बहुत से लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं, घबरा भी रहे हैं और बहुत से लोगों में बहुत सारी मतभेद है। अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेरे पास भी एक ऐसा केस आया था, मेरे एक क्लाइंट हैं, अलग धर्म के हैं और वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे कि मुझे मेरे दादा का डेटा नहीं मिल रहा है या मेरी वाइफ़ का कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ वो बात कर रहे थे। तो हालाँकि मैंने उनको समझाने का प्रयास भी किया कि देखिए एसआईआर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो एसआईआर वो है, अगर आपका भी मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो आप इस फॉर्म के ज़रिए अपना नाम जोड़ सकते हैं। नाम को जोड़ने का सबसे तेज़ और आसान तरीका है। एसआईआर का मतलब सिर्फ़ ये है कि जिनका भी कोई भी मिसमैच है या जिनका नाम नहीं जुड़ा है या एक से अधिक जगहों पे जिनका नाम है या अगर वो यहाँ से कहीं और चले गए हैं, उसको अपडेट रखना है, ना कि किसी को परेशान करना। बहुत से लोग बात कर रहे हैं 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2003 के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो लास्ट एसआईआर हुआ था वो 2003 में हुआ था। अगर 2003 में डेटा अगर आपका नाम है तो उससे आपको बहुत सारे दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आसानी से आपका पूरा डेटा निकल आ सकता है। इसलिए लोग उसको रिकमेंड कर रहे हैं, एसआईआर उसको रिकमेंड कर रहा है। अगर आपके पास 2003 की लिस्ट नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर दें। आप भारत के वासी हैं, हमारे भारत देश के वासी हैं, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए और इसको जमा कर दीजिए और जो भी डेटा आपसे पूछा जा रहा है, वो आप सबमिट कर दीजिए। हालाँकि इन्हीं दिनों एसआईआर को लेकर के एक और बात उड़ रही है या चल रही है या फ्रॉड को कहा जा सकता है कि फ्रॉड हो रहा है कि कुछ बीएलओ के ऐसे नाम या किसी की कॉल आ रही है, उनके आधार या ओटीपी इस तरीके की चीज़ें। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीएलओ आपके पास आएगा, आपको बस उसका फॉर्म भर के देना है, आधार की कॉपी आपको उसको नहीं देना है। जो डेटा है आपको उसको फिल करना है, जो फ़ोटो है आपको उसको लगाना है और उसको सबमिट कर देना है। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं या आप जाकर के अपने नज़दीकी या बीएलओ के पास इसको जमा करा सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन या कॉल से कोई फ़ोन करके आपसे कहता है कि आप ओटीपी दे दीजिए, आपका इसको भरना है या ये चीज़ करना है, तो कहीं किसी भी तरीके की ओटीपी शेयर नहीं करनी है आपको। ऐसा कोई तरीका नहीं है, आप डायरेक्ट केवल बीएलओ के पास जाकर के कंप्लीट करा सकते हैं और कोई ओटीपी का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अगर इस बारे में कैसे इस फॉर्म को भरना है या इसके बारे में कुछ और जानकारी आप चाहते हैं, तो मेरे वीडियो पे कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।